हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्वेश्चन है कि इन फिगर्स के लिए जो फ्रैक्शन दी गई है क्या ये सही है या नहीं, इनमें कोई एरर है तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन दी गई है 1/2 और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन मीन्स के फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी। ठीक है, जो हमें होल क्वांटिटी दी होती है उसका एक पार्ट जो है उसके लिए हम यहां पर फ्रैक्शन तैयार करते हैं। ठीक है, और जितने भी पार्ट उस क्वांटिटी के होते हैं वो सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन आर इक्वल, ये हम जानते हैं। तो यहां पर दी गई फिगर्स में हम ऑब्जर्व करेंगे कि फ्रैक्शन की ये वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी। सपोज करो यहां पर हमने एक फिगर ले ली, ये ट्राइंगल, ठीक है, और इस ट्राइंगल को हमने यहां पर, इसने बोला कि ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वल। फ्रैक्शन के जितने भी पार्ट्स होंगे वो इक्वल, यानी कि इस फिगर के जो भी हम पार्ट करेंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और इसके किसी एक पार्ट को अगर हम यहां शेड कर दें तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगी, शेडेड पोर्शन जो कि यहां पर 1 है, और टोटल पोर्शन 1 2 3, टोटल पार्ट्स हैं 3। तो ये जो फ्रैक्शन हमने इस फिगर के लिए बनाई ये है इसके लिए सही फ्रैक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन में जो फिगर हमें दी गई है उसके लिए फ्रैक्शन है 1/2। तो 1/2 का मतलब है कि कोई ये जो ट्राइंगल है ये किस तरह से बनी होनी चाहिए, इसके टोटल पार्ट्स होने चाहिए 2, लेकिन वो पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, और उसमें से 1 पार्ट को किया गया है शेड। ठीक है, लेकिन ये जो फिगर यहां दी गई है ट्राइंगल, इसमें 2 पार्ट्स तो हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। इसका जो ये शेडेड वाला पार्ट है ये बड़ा है नॉन शेडेड पार्ट से। तो क्या ये वाली फ्रैक्शन इसके लिए सही है, ये वाली फ्रैक्शन इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से हम इसका आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एरर हमने फाइंड कर लिया कि दोनों पार्ट्स जो हैं इस ट्रायंगल के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम आंसर में यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल is not divided into equal parts। ये जो ट्राइंगल है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, therefore the shaded portion cannot be represented the given fraction। इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है ये दी गई फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। गिवन फ्रैक्शन है दैट इज 1/2। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं यहां पर बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल, दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है। तो इतना हम इसके फर्स्ट पार्ट के आंसर में कर सकते हैं। आगे है इसकी सेकंड फिगर जिसमें एक रेक्टेंगल हमें दी गई है। तो सेम इसमें भी हम देख रहे हैं फ्रैक्शन दी गई है 1/4, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो दी हुई क्वांटिटी है, क्वांटिटी यहां पर दी गई है हमें रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के टोटल पार्ट्स हैं यहां पर 4, लेकिन वो पार्ट्स फ्रैक्शन के लिए कैसे होने चाहिए, इक्वल।
लेकिन ये जो यहां पर पार्ट्स हैं ये इक्वल नहीं है। अगर 1/4 फ्रैक्शन बनानी है तो इस रेक्टेंगल के चारों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए और उसमें से 1 पार्ट को शेड किया होना चाहिए। अगर इस तरह से ये फिगर होती तब ये वाली फ्रैक्शन इसके लिए सही होती, लेकिन यहां पर ये 2 पार्ट छोटे हैं और ये 2 पार्ट बड़े हैं, यानी कि चारों पार्ट जो हैं इस क्वांटिटी के, इस फिगर के, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सेम वर्डिंग यहां फिर हम सेकंड पॉइंट के लिए लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड, रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे यहां इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आप लिख सकते हो, यहां इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देयरफॉर, इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है, द शेडेड पोर्शन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड द गिवन फ्रैक्शन, और गिवन फ्रैक्शन हमें दी गई है दैट इज 1/4। तो ये आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट के लिए। अब थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमें एक सर्कल दिया गया है और उस सर्कल को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, और उसके लिए फ्रैक्शन दी गई है 3/4। तो यहां पर भी ये जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां भी हम सेम इसी तरह लिख सकते हैं कि सर्कल इज नॉट divided into 4 equal parts. Therefore, the shaded portion cannot be represented the given fraction 3/4। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। थैंक यू।